अगर आप भी शेयर मार्केट से 20 से 30 हज़ार रुपये हर महीने कमाना चाहते हैं और बिना बहुत ज़्यादा समय दिए, आप देखते होंगे जितने भी ट्रेडर वगैरह हैं वो दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, दिन भर चार्ट को देखते रहते हैं। अब आपके साथ क्या दिक्कत है, आप अपनी जॉब करते हैं या अपना कुछ और काम करते होंगे, आप दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। आप चाह रहे हो कि मुझे ट्रेडिंग का कोई ऐसा तरीका पता चल जाए, कोई ऐसी ट्रेडिंग मुझे पता चल जाए जिसमें मैं बिना दिन भर स्क्रीन पे बैठे, बिना दिन भर सारे स्टॉक पर नज़र रखे, मैं पार्ट टाइम में, मतलब जितना हमारे पास समय मिलता है 1-2 घंटा हम लगा के, अगर ऐसी कोई तकनीक है तो वो मुझे पता चल जाए ताकि मैं भी 20 से 30 हज़ार रुपये महीने का कमा सकूं शेयर मार्केट से। तो यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये बहुत ही सेफ तरीका है और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो दिन भर स्क्रीन पे बिना बैठे शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट, इसमें पैसे कैसे कमाते हैं। सिंपली ये समझिए, जब भी आपने देखा होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको बहुत कुछ स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडिंग में ही नई चीज़ें समझ में आती कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम बेसिक आसान भाषा समझिए। इस वीडियो को ऐसा देखिए कि आप मान लेते हैं कि शेयर मार्केट या स्विंग ट्रेडिंग या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। आप किसी भी शेयर मार्केट के ग्राफ को देखेंगे तो आपको कभी भी सीधा ऐसे ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। जब भी आप किसी ग्राफ को देखेंगे वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको ऐसे ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ज़्यादा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब आप ये देखेंगे कि ये अप एंड डाउन होता हुआ आगे बढ़ता है, कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। ठीक है, इतना आपने समझ लिया, अप डाउन करते हुए जाता है। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, क्या हो कि अगर आप जब ये डाउन रहेगा तो शेयर आपको सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब डाउन रहे उस समय आप इसको बाई कर लें, और जब ये ऊपर जाए कुछ परसेंट, 5%, 10% जब ऊपर जाए तब आप इसको सेल कर दें। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाया जब ये डाउन था। ठीक है, उसके बाद जब ये आप आया, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये बढ़ के 1,10,000 हो गया इसकी वैल्यू। इन्होंने 1 लाख लगाया था किसी ने और ये बढ़ गया, 10% बढ़ा। ये जो मूवमेंट आया, ये मान लेते हैं कि 10% बढ़ा, तो आपका अमाउंट कितना हो गया अब 1,10,000। आपने कितना लगाया था 1 लाख, अभी इसकी वैल्यू हो गई 1,10,000, यानी कि सीधा सीधा 10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया अगर ये स्टॉक 10% मूव करता है तो। ठीक है, तो अभी आपने समझ लिया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, और इसमें लोग पैसे कैसे कमाते हैं। स्विंग का मतलब सिंपली ये होता है, स्विंग मतलब जैसे ये कोई चीज़ झूल रही है, जैसे झूला झूलता नहीं, ऊपर नीचे आता रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप एक पैटर्न देखेंगे झूला झूलने वाला। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट और उस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सारी कंपनियां का जो शेयर रहता है कंपनियों का, वो आप देखेंगे अप एंड डाउन होता हुआ जाता है। कभी भी किसी भी कंपनी का आप उठा के देखें, डायरेक्ट सीधा नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे, ऐसे करता जाता है। तो ये जो ऊपर नीचे होता है, इसी के बीच का, इसी ऊपर नीचे होने के बीच के फायदे को उठा के स्विंग ट्रेडर पैसा कमाते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। तो आपने समझ लिया स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और उसमें लोग पैसे कैसे कमाते हैं। अब हम ये समझते हैं, जो आपका भी सवाल होगा कि भाई स्विंग ट्रेडिंग में शुरुआत करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। देखिए, इसमें ये कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता कि आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख चाहिए। आप जितने अमाउंट के साथ चाहें उतना उस अमाउंट के साथ आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम ये समझ लें कि मुझे हर महीने कितने रुपए कमाना है स्विंग ट्रेडिंग से, तो उससे आपका अमाउंट निकल जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड में भी बहुत ज़्यादा ये सवाल आता था कि अगर हम महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमाएं, तो हमने देखा बहुत सारे कमेंट आ रहे, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मुझे भी 20 से 30 हज़ार रुपये लगभग महीने का बन जाए तो मैं बहुत सेटिस्फाई रहूँगा। ठीक है, अब ये समझते हैं कि 20 से 30 हज़ार रुपये बनाने के लिए आपके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए। इस वीडियो में बिल्कुल भी कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज हम आपको बता रहे हैं। तो आसानी से देखिए, स्विंग ट्रेडिंग, एक और चीज़ यहाँ पे बताना रह गया था, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कितने दिनों में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, तो इंट्राडे में क्या रहता है, आपने मार्केट जब ओपन हुआ उस समय खरीद लेते हैं
और मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बेचना रहता है। अगर आप नहीं बेचते हैं तो जिस ब्रोकर प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं वो आपके बिहाफ पे अपने आप बेच देता है। यानी कि आपके पास एक दिन का ही टाइम रहता है। एक दिन शाम को, सुबह आपने शेयर बाय किया, शाम को चाहे अप हुआ हो चाहे डाउन हुआ हो आपको बेचना है। यानी कि चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डेली बेसिस पे ये जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ये काम करते हैं। ठीक है, आपने स्कैल्पिंग सुना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वो सब बहुत रिस्की है। सबसे सेफ तरीके में आपको सिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या रहता है, इसमें आप स्टॉक कितने दिन होल्ड करते हैं। देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने समय तक होल्ड कर, क्योंकि एक प्रकार से ये पोजिशनल का ही टाइप रहता है। यानी कि मान लेते हैं कि आपने रिलायंस में पैसा लगाया तो आपकी मर्जी जितने टाइम तक लगाए रखिए, लेकिन फिर भी जो स्विंग ट्रेडिंग का लगभग रहता है 2 दिन से मान के चलिए, 2 से 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कभी कभी 1 महीना भी करना पड़ता है। कई केसेस में 2-3 महीना में लोगों का टारगेट पूरा होता है। पर जनरली आप मान के चलिए 1-2 वीक से लेकर आपका टारगेट 1-2-3 वीक में, 1 महीने के अंदर लगभग टारगेट पूरा हो जाता है। और एक ही स्टॉक पे नहीं डिपेंड रहा जाता, लोग जनरली 4-5 स्टॉक लेके चलते हैं। तो हो सकता है एक डिले करे, कोई स्टॉक आपको 2 दिन में ही आपका जो टारगेट है वो पहुंच जाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 1 लाख लगाया था, अब ये जो 10% मूव हुआ, हो सकता है 2 दिन के अंदर ही ये 1,10,000 बन जाए, हो सकता है 1 हफ्ता लगे, हो सकता है 2 हफ्ता लगे, या कई केसेस में 1 महीने में आपको मिलेगा। तो आपने 1 लाख यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे कमाया, किसी दूसरे स्टॉक में आपने लगाया था वो 2 दिन में पूरा हो गया, किसी तीसरे स्टॉक में लगाया था वो 1 हफ्ते में पूरा हो गया। तो वो फिक्स तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि शेयर का प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है और मार्केट भी वोलेटाइल है, किसी को नहीं पता था। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जनरली जो माना जाता है वो एक एवरेज जो बनता है वो यही बनता है कि 1 से 2 हफ्ता या बहुत ज़्यादा 1 महीने में आपका लगभग टारगेट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अगर आपको 30,000 रुपये कमाने हैं, तो जैसे आपने देखा 1 लाख पे आप 10,000 कमा रहे हैं, तो 2 लाख पे आप कितना कमाएंगे, 20,000 रुपये। 3 लाख पे कितना आप कमाएंगे, 30,000 रुपये। तो यानी कि 30,000 आपको कमाना है तो आपके पास 3 लाख का कैपिटल होना चाहिए। 3 लाख आपके पास कैपिटल है तो आप महीने का 30,000 रुपये आराम से स्विंग ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। अब ये किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि 3 लाख होना चाहिए 30,000 कमाने के लिए। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में जो जनरली माना जाता है, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 5 से 10% आप 1 महीने में स्विंग ट्रेडिंग के जरिए आराम से बना सकते हैं। कितने, 5 से 10%। अब अगर हम मान के चलते हैं 10%, तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000 रुपये होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम मानते हैं 1 लाख का आपने 5% बनाया तो कितना होगा, 5,000 रुपये होगा। और ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखा कि 1 लाख का 5% 5,000 हुआ। अब आपके पास 2 लाख है तो आप 10,000 बनाएंगे अगर 5% आप बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास 4 लाख है तो आप 20,000 रुपये बनाएंगे। तो ये 4 लाख का मिनिमम हो गया, यानी कि 4 लाख है आपके पास तो आप 20,000 बना सकते हैं। कितने परसेंट अगर ग्रोथ हो रही, 5%। तो जनरली 10% तक हो जाता है। तो उस प्रकार से आप ये मान के चलिए 3 से 4 लाख रुपए एवरेज आपके पास रहे तो आप लगभग 20 से 30 के बीच में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट थोड़ा सा आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा, ऐसा फिक्स नहीं है कि 3 लाख से 30,000 हर महीने बन जाएंगे। इसको भी थोड़ा सा लमसम में लेके चलिए कि 3 से 4 लाख आपको चाहिए 20 से 30,000 रुपये बनाने के लिए। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दें, आप देखते होंगे जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो 40,000 लगाएं, 40,000 से 60,000 80,000 कमा लेते हैं, सीधा डबल हो जाता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि अगर हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो वो 2 लाख 3 लाख नहीं हो सकता। देखिए ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह रहते हैं उन सब में होता है, उसमें रिस्क भी बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा आपको सीखना भी पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग की सबसे खास बात क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ता है, इसमें दिन भर नहीं बैठे रहना है। आप अपना शाम को जब ऑफिस से आइए, जब आप फ्री होइए तब स्टॉक अपना रिसर्च कर लीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप काम करेंगे तो आपको दिन भर स्क्रीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से इसमें पैसे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना उन सब में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहना है, मतलब आप अपना काम भी एक तरफ कर रहे हैं जो आपका मेन काम है, और साइड से आप स्टॉक मार्केट से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखिए किसी भी ट्रेडिंग का फ़ायदा और नुकसान दोनों ही रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़ायदा और नुकसान हम दोनों ही बताने जा रहे हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की अच्छी बात यह है कि इसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। नुकसान पहले समझ लेते हैं। ओवरनाइट रिस्क है, जैसे इंट्राडे में क्या है, सुबह आपने किसी शेयर को बाई किया, शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले आप उसको सेल कर देते हैं। भले आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, लेकिन रात में आपको टेंशन नहीं लेना क्या होगा क्या होगा, क्योंकि आपको पता है जो करना था वो आपने कर लिया, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे नुकसान हुआ, रात में आराम से आप सोइए। लेकिन इसमें ओवरनाइट का रिस्क है, किसी भी स्टॉक में आपने पैसा लगाया, अगर उस स्टॉक के बारे में बैड न्यूज आ गई या
गैप अप गैप डाउन हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत रहती है। अगर आपने एंट्री और एग्जिट गलत टाइम पे आपने एंट्री किया, यानी कि हाई पे एंट्री किया और लो पे एग्जिट किया, तो आपका नुकसान होगा। तो एंट्री और एग्जिट इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, किस टाइम पे आपको एंट्री लेना है और किस टाइम पे एग्जिट लेना। आप भी देखते होंगे लोग यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है, भैया मुझे ये बता दो किस स्टॉक में पैसा लगाना है, कब खरीदना है और कब बेचना है, मेरा काम हो गया। लोग और कुछ नहीं सीखना चाहते, बस ये 3 चीज़ जानना चाहते हैं, स्टॉक का नाम, एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब करना है। और एक दिक्कत रहती है, हालांकि इसको मैं दिक्कत है जैसी वैसा मैं इसको नहीं देखता, ये प्लस पॉइंट है, इसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है, ये दिक्कत है। जैसे इंट्राडे वगैरह में आपको 5x बेनिफिट अलग से मिल जाता है, आप 5,000 लगाए तो आपको 25,000 आपका अमाउंट बन जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, प्लस कम कैपिटल से आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। इसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है, लेकिन ये पॉजिटिव कैसे है अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले फ़ायदे समझ लेते हैं। दिन भर आपको स्क्रीन पर नहीं बैठना है, क्योंकि जो दिन भर बैठे रहते हैं ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो सकता है जो दिन भर बैठ रहा हो उससे ज़्यादा आप पैसे बना ले। प्लस अपना एक्टिवली आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई अलग से आप अपना मेन काम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और साइड में आप स्टॉक मार्केट से भी पैसा बना रहे हो। तो दिन भर आपको स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है। पार्ट टाइम के लिए बेस्ट है, जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सब के लिए बेस्ट है। और ये और सारे ट्रेडिंग के मुकाबले, जैसे इंट्राडे हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जितनी भी ट्रेडिंग है उन सारी ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ये सेफ माना जाता है, लो रिस्क माना जाता है। इसमें उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता जितना और सब में होता है। शॉर्ट टर्म में आप बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं आराम से, बहुत ज़्यादा बिना माथा पच्ची दिमाग पे जोर दिए, बिना दिन भर स्क्रीन पे बैठे शॉर्ट टर्म में आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। वीकली बेसिस पे बात करें या मंथली बेसिस पे बात करें, सबका अपना अपना अलग अलग गोल होता है, अलग अलग टारगेट होता है। अब यहाँ पे कैपिटल वाली आप बात सोच रहे होंगे हमने क्यों बोला कि ये एक प्रकार से अच्छा ही है। देखिए, जब स्टार्टिंग में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास स्टार्टिंग में पैसा हो सकता है ज़्यादा ना रहे। अब पैसा ज़्यादा नहीं है तो अच्छी बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा समय सीखने पर लगाएंगे, क्योंकि जिनके पास रहेगा वो पैसा डाल देंगे, फिर नुकसान हो जाएगा, फिर भाग जाएंगे, कभी जीवन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, शेयर मार्केट को सट्टा जुआ बोलने लगेंगे, पैसे डूब जाते हैं, ये समझने लगते हैं। तो दिक्कत उन्हीं के साथ होती है जो लोग सीखना नहीं चाहते या सीखते नहीं, बस चुटकियों में सोचते हैं कि रातों रात हम पैसा कमा लेंगे, अमीर बन जाएंगे। तो शेयर मार्केट कोई सट्टा स्कैम नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आप सीख के सही से सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप जरूर कमाएंगे। 10 के 10 आपके स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, 10 में 7 6 जरूर होंगे, 8 जरूर होंगे, अगर आप सही स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो। 2-3 तो लॉस होगा ही, लेकिन आपको स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है कि वो कवर अप हो जाए, जो आप प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो अब कैपिटल ज़्यादा चाहिए तो आप शुरुआत में, अगर पैसा नहीं तो आप सीखेंगे, जब सीखेंगे तो उतना बेहतर आप कमा पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इंट्राडे में हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, ऑप्शन में क्या है, लोग आपने देखा होगा कि उसमें बोला जाता है कि लगभग 97% लोग इससे ज़्यादा ही लॉस करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो, ये तो हमने कम लिखा, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे, वो आप डेटा देख लीजिएगा, इससे भी ज़्यादा लोग अपना लॉस करते हैं। आते तो सब कमाने के लिए, लॉस करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कैपिटल भले आपकी ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपके प्रॉफिट होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं, और सारे जो ट्रेडिंग होती है उसके कंपैरिजन में इसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी, लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और मान लेते हैं कि अगर किसी स्टॉक का, मान लेते हैं टाटा में आपने निवेश किया, टाटा ऊपर जाने के बजाय थोड़ा ऊपर गया, फिर काफ़ी नीचे चला गया। अब जब नीचे जाएगा तो अब आपके पास इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जैसे ऑप्शन में एक्सपायरी होती है गुरुवार को, तो उनको सेल करना पड़ता है, या बाई किया है तो बाई करना पड़ेगा, सेल किया है सेल करना पड़ता है। वो इंट्राडे में क्या है, एक दिन के अंदर आपको बेचना है, फोर्स है आपके ऊपर। अगर आपने सुबह बाई किया है तो शाम को आपको सेल करना, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। अगर आपने सुबह सेल किया है तो शाम को बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बाई सेल दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आप बाई करके फिर प्रॉफिट हो तभी बेच सकते हैं। स्टॉक डाउन में जा रहा है तो और सारी स्ट्रेटजी, जैसे ऑप्शन में या इंट्राडे में लोग डाउन आ रहा है तब भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपने बाई ऊपर जाने के लिए खरीदा लेकिन वो नीचे चला गया, तब आप क्या करेंगे, बेचना नहीं है, आपको होल्ड रखना है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको एक ही दिन में या एक हफ्ते में ही बेचना है। आप उसको होल्ड रखिए, 1 महीने बाद जब वो ऊपर जाएगा तब आप उसको बेचिए, और अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करिए। अच्छे स्टॉक जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि वो ज़्यादा दिन नीचे नहीं रहेंगे, अल्टीमेटली उनको जाना ऊपर ही है, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट भले थोड़ा
छोटा कमाते हैं, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आप पैसे बना सकते हैं, क्या रिस्क है, और अगर आप पैसे बना सकते हैं तो 20 से 30 हज़ार रुपये बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए, सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से समझा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के पावरफुल वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी स्ट्रेटजी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो सारी स्ट्रेटजी सीख कर आप भी बढ़िया प्रॉफिट बना सके। इसमें तो एक इंट्रो था, लेकिन मैं आपको सारी स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ, कैसी स्ट्रेटजी आप फॉलो करके पैसा कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है सपोर्ट, दूसरा है रेजिस्टेंस। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया, समझ लीजिए कि आपने 50% स्विंग ट्रेडिंग को समझ लिया, 50% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्या? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और वो सिखाने के लिए हमने यहाँ पे वीडियो बना दिया है, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है, यहाँ पे क्लिक करके आप इस स्ट्रेटजी को सीख सकते हैं।